आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रही है आवाज। आज भगवान राम के जन्म के संबंध में चर्चा करेंगे और कारण क्या थे जन्म होने के, भगवान का प्रकट होने के, भगवान का इस तरह पे प्रकट होने के कारण क्या थे, भगवान कैसे प्रकट हुए, नंबर 1, और प्रकट होने के पीछे कारण क्या थे, नंबर 2। इन दोनों कारणों की चर्चा करेंगे। तो संदर्भ है हमारा वाल्मीकि रामायण से। तो जरा वाल्मीकि रामायण की चर्चा कर लें पहले। वाल्मीकि जो है वो प्रचेता के पुत्र कहलाते हैं, ऐसा उल्लेख जो है वाल्मीकि रामायण में मिलता है और अध्यात्म रामायण में मिलता है। मनुस्मृति के पहले अध्याय के 35वें श्लोक में चर्चा आती है, प्रचेतसं वशिष्ठ च भृगुं नारदमेव च प्रचेता गो वशिष्ठा नारद पुलत्स्य कवि। ये प्रचेता को वशिष्ठ, नारद, पुलत्स्य कवि आदि का भाई कहा गया। स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य में चर्चा आती है कि एक वत्स गोत्र के ब्राह्मण हैं जिनका नाम है स्तंभ। ब्राह्मण वत्स गोत्र, नाम है स्तंभ। उनको कुछ कारणवश जो उन्होंने कर्म किए उसकी वजह से उनको अगला जन्म जो है एक व्याध की योनि में मिला। व्याध मीन्स जो कि पक्षियों को पकड़ते हैं और पक्षियों को मारते हैं। व्याध के घर में जन्म मिला। अब वहाँ पर जो है उनका शंख ऋषि का संग हो गया और उन्होंने जो है थोड़ा सा राम नाम जपने की बात कही कि आप राम नाम जपिए। तो नेक्स्ट लाइफ में उनका जन्म हुआ अग्नि शर्मा ब्राह्मण के रूप में, जिसको कि रत्नाकर भी कहते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के अंदर व्याधों का संग था। क्योंकि पूर्व जन्म में व्याधों का संग था, इसलिए व्याध कर्म करते थे, मतलब वही कार्य करना शुरू कर दिया जो पहले करते थे। अब यहाँ पर जो है फिर उनका सप्त ऋषियों के साथ संग हुआ। तो सप्त ऋषियों के संग के बाद उन्होंने उनको कहा कि तुम जो है भगवान नाम का जप किया करो। एक प्रश्न किया कि तुम जो ये व्याध का कार्य करते हो, जो ये पाप करते हो, इस पाप के अंदर क्या तुम्हारे परिवार वाले भागीदार हैं? पूछ के आइए। तो वो परिवार वालों से पूछने के लिए गए कि क्या आप जो है इस कार्य के अंदर, जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसका जो फल मुझे प्राप्त होगा, उस फल के अंदर क्या आप हिस्सेदार हो? तो परिवार वालों ने उत्तर दिया कि कार्य तुम कर रहे हो, हिस्सा तुम्हारा होगा, हमारा कोई हिस्सा नहीं। फिर सप्त ऋषियों के पास लौट कर आए और उनके जवाब दिया कि मेरे को परिवार वालों से ये उत्तर मिला है। उन्होंने कहा तुम जो है राम जी का नाम लिया करो, राम नाम का जप किया करो। तो कहने लगे कि मेरे मुख से जो है राम निकलता ही नहीं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ तो राम निकलता ही नहीं। तो सप्त ऋषियों ने कहा तुम राम नहीं निकलता है, तुम पक्षियों को मारते रहे हो, तो तुम मरा मरा कह के जप करो। तो उन्होंने मरा 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 कह के जप करना शुरू कर दिया। इतना जप किया कि जहाँ बैठे हुए थे उनके शरीर के ऊपर दीमक ने अपनी बांबी बना ली। दीमक को जो है वाल्मीकि कहा जाता है, तो इसलिए जो है वो वाल्मीकि के नाम से पुकारे गए। कृतिवास रामायण जो बंगला की है, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, इन सब के राज्यकांड में, भविष्य पुराण में वाल्मीकि जी का पूरा उल्लेख मिलता है। अब चर्चा आती है भगवान राम के प्राकट्य की। प्रकट क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? कोई बैकग्राउंड तो होना चाहिए ना। राजा के घर में प्राकट्य हो रहा है राम जी का, तो कोई उसके पीछे बैकग्राउंड होना चाहिए कि बैकग्राउंड क्या है, किस वजह से भगवान को नराकार रूप लेके इस धरती पर प्रकट होना पड़ा। तो इसका जो है थोड़ी सी चर्चा करते हैं बैकग्राउंड में। ब्रह्मा जी के एक पुत्र हैं पुलत्स्य ऋषि।
पुलत्स ऋषि जो है वो घूमते फिरते एक राज ऋषि हैं तृणबिंदु, उनके आश्रम में पहुंच गए और वहाँ उनके राज्य में पहुंच गए। राजा हैं, ऋषि भी हैं, जैसे कि जनक जी राजा और ऋषि भी थे। तो वहाँ पे जाके उन्होंने जो है मेरू पर्वत के निकट महागिरी पर्वत है, महागिरी पर्वत के बगल में जो है उसके सारी तलहटी में जो है तृणबिंदु का आश्रम है, उनका महल है, उनके घर है, सब कुछ है। तो वहाँ पर उन्होंने जाके रहना स्वीकार किया, वहाँ रहना शुरू कर दिया। अब वो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, और उन्होंने सोचा हुआ है कि भाई बड़ी शांत जगह है, बहुत आरामदायक जगह है, जहाँ किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो मैं यहाँ कंफर्टेबली रह सकता हूँ। अब जो राजमहल की कन्याएं हैं, जो राजा की कन्या हैं, उसकी सखियां हैं, मंत्रियों की कन्याएं हैं, उनकी सब सखियां जो हैं वो उस वन में आके विहार करती हैं, और वन में विहार करके तो ऋषि हैं पुलत्स, उनको डिस्टर्बेंस होती है, वो परेशान हो जाते हैं। तो उन्होंने जो है एक दिन कन्याओं को बुलाया और उनसे कहा कि देखो, अगर तुम यहाँ पर आके खेलोगी, हंसी ठिठोली करोगी, मेरी पूजा पाठ में विघ्न डालोगी, तो जिस कन्या पे मेरी दृष्टि पड़ जाएगी वो गर्भवती हो जाएगी। जिस कन्या पे मेरी दृष्टि पड़ जाएगी वो गर्भवती हो जाएगी। अब समस्या ये हुई कि उस दिन जो है राज ऋषि तृणबिंदु की जो पुत्री है उन कन्याओं के साथ नहीं थे। अब अगले दिन जो है वो पुत्री आई और उसने देखा कि उसकी सहेलियां नहीं हैं, तो सहेलियों को ढूंढते 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 जो है वो पहुंच गई पुलत्स ऋषि के आश्रम के पास। अब वो ढूंढ रही है बेख्याली के अंदर, तो पुलत्स ऋषि थोड़ा डिस्टर्ब हुए, तो उनकी निगाह, उनकी जो दृष्टि है उस राजा तृणबिंदु की पुत्री के ऊपर पड़ गई और उसके ऊपर पीलापन छा गया। दृष्टिपात हुआ, पीलापन छा गया। जब वो कन्या जो है घबरा गई कि मैं ऐसे, मेरे में लक्षण क्या आ गए हैं, पीलापन हो गया है, तो वो वहाँ से घबराई हुई लौट के जब अपने पिता के पास जाती है तो पिता उससे पूछते हैं कि तो ऐसी पीलापन क्यों हो रहा है? कहती है मुझे नहीं मालूम, तो वो जहाँ खेलने जाती थी सहेलियाँ मिली नहीं, मैं वहाँ पे गई, उसके बाद में पीलापन हो गया। चूँकि वो राजा भी थे और ऋषि भी थे, तो उन्होंने जो है ध्यान लगाया, और ध्यान ले आके उनको पता लग गया कि इस कन्या के गर्भ के अंदर पुलत्स ऋषि की संतान है। दृष्टिपात हुआ है, ऐसे ऐसे उन्होंने अनाउंस किया था कि कन्या नहीं थी, आज चली गई है। तो इस कन्या के अंदर जो है गर्भ के लक्षण प्रकट हो गए। अब वो जो है उस कन्या को लेके पुलत्स ऋषि के पास गए और पुलत्स ऋषि से ये कहा कि मेरे को एक ज्ञात हुआ है, तो उन्होंने कहा कि भाई आप इस कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए, ये कन्या जो है मैं आपको अर्पण करता हूँ, ऐसे ऐसे दुविधा हुई है, और ये जो है मैं राजऋषि तृणबिंदु हूँ, मेरी पुत्री है। बड़ा विनय पूर्वक, विनम्रता से, बड़े प्रेम से रिक्वेस्ट की जा रही है। राजऋषि जो पुलत्स ऋषि, उन्होंने देखा भाई मेरी दृष्टिपात से कन्या गर्भवती हुई है, उन्होंने उसको पत्नी स्वीकार कर लिया। पत्नी स्वीकार कर लिया तो उनसे जो है एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम रखा गया पौलत्स। वो पुलत्स थे, ये पौलत्स हो गए। फिर पुलत्स ऋषि कहते हैं कि मैं उस वक़्त जो है ध्यान में था, स्वाध्याय कर रहा था, मैं पढ़ रहा था, रीड कर रहा था, और तुमने सुना
तुम मेरे पास आई और तुमने मेरे को बोलते हुए सुना, तो इसलिए जो है आज से ये ऋषि जो है, जो बालक जो है, ये विश्रवण कहलाएगा और विश्रवा भी कहलाएगा। इसके दो नाम और दे दिए, एक विश्रवण मतलब श्रवण करते हुए संतान हुआ, दूसरा विश्रवा। वो जो विश्रवा जो है वो ऋषि आश्रम के ऊपर पले बड़े हुए और ऋषि के सारे गुण थे उसके अंदर। अब उसकी कन्या जो है ऋषि भारद्वाज की कन्या है वेदवती, उससे उनका विवाह कर दिया गया। जब विवाह कर दिया गया तो उनसे पुत्र की प्राप्ति हुई वैश्रवण। वैश्रवण जो है बड़े हुए, बड़े होने के बाद जो है उन्होंने तपस्या करी, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होके इंद्र और ब्रह्मा जी उनके आश्रम में आए और आश्रम में आके उन्होंने कहा कि वर मांगो। उन्होंने कहा कि मैं लोकपाल बनना चाहता हूँ, मैं लोक की रक्षा करना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। मेरे पास 3 लोकपाल थे, यमराज, इंद्र और वरुण। चौथे लोकपाल की आवश्यकता थी, तो तुमने जो है वो स्वीकार कर लिया है पद, तो आज से तुम चौथे लोकपाल हो गए। अब ये जब ये बैकग्राउंड कथा है, बैकग्राउंड चल रहा। जब वन के अंदर राम जी जो है अगस्त मुनि से मिलने जाते हैं तो अगस्त मुनि उनको कुछ कथा सुनाते हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं, प्रकट की चर्चा बाद में करेंगे। अब वैश्रवण ने कहा कि मैं रहूँगा कहाँ, लोकपाल के रूप में रक्षा तो करूँगा पर मैं रहूँगा कहाँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि त्रिकूट पर्वत पर दक्षिण, सुदूर दक्षिण, विंध्याचल से सुदूर दक्षिण त्रिकूट पर्वत पर एक स्वर्ण की नगरी बनाई गई थी। किसके लिए बनाई थी, इसकी चर्चा आएगी। उस नगरी, वो नगरी आजकल खाली पड़ी हुई है, उसमें कोई नहीं रहता है। तुम वहाँ जाओ और तुम उस नगरी को बसाओ। तो वैश्रवण जो है उस नगरी में गए। उस नगरी का नाम था लंका, जिसे कि स्वर्ण लंका कहते हैं, सोने की लंका कहते हैं। चूंकि कुबेर चौथे लोकपाल थे, उनको धनाध्यक्ष का पद दिया गया, इसलिए उनको कुबेर के नाम से भी पुकारा जाता है। अब ब्रह्मा जी ने जल के अंदर जीवों की रचना करी। अब जल के जो जीव थे उनकी रक्षा करनी है। उनकी रक्षा करने के लिए उन्होंने जो है कहा कि इनकी रक्षा के लिए कुछ लोग क्रिएट किए गए। अब उनसे कहा गया, वो क्रिएट होने के बाद कहने लगे बड़ी भूख लगी है, हमें भूख लगी। उन्होंने कहा ठीक है, तुम जल की रक्षा करो, सब कुछ प्राप्त होगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि हम जल की रक्षा करेंगे। तो जो रक्षा करने वाले थे वो राक्षस कहलाए। कुछ ने कहा कि हम जल का पूजन करेंगे, हम इसका यजन करेंगे, हम इसका पूजन करेंगे, हम इसका यक्षन करेंगे, तो वो यक्ष कहलाए। अब जो राक्षस कहलाए, जो जीव राक्षस कहलाए, उनमें जो है 2 मुख्य भाई थे, एक हेती एक प्रहेती। परहेती जो है धर्मात्मा थे, वो प्रकट होते ही जो है जैसे बड़े हुए तो वो वन में चले गए तपस्या करने के लिए। परंतु जो हेती थे वो राज्य करना चाहते थे, वो राज्य भोगना चाहते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो काल की बहन है भया मतलब जो डर क्रिएट करती है, तो भया से जो है हेती ने विवाह कर लिया और एक पुत्र हुआ विद्युतकेश। बड़ा आपको लग रहा होगा अजीब, बट छोटी सी स्टोरी है, सुनने में मज़ा आएगा। विद्युतकेश जो है राक्षस जाति के अंदर पलने लगा, बड़ा होने लगा और उनको ये वरदान था कि विद्युतकेश को वरदान मिला पार्वती जी से, कम मिला। जब विद्युतकेश बड़ा हो गया तो एक संध्या स्त्री है, इस स्त्री का नाम है संध्या।
संध्या की पुत्री के पास जो है ये प्रपोजल जाता है कि अपनी पुत्री के साथ आप इसका विवाह कर दो। तो संध्या कहती है विवाह तो मुझे बेटी का करना ही है, तो मैं जो है विवाह कर ही देती हूँ। तो उसने जो है विद्युतकेश के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। जब पुत्री का विवाह कर दिया तो टोटल पैरामीटर, टोटल सिस्टम जो है भोग विलास का था, सेंसुअल एंजॉयमेंट का था, सेंस ग्रेटिफिकेशन का था, आनंद लेने का था। अब संतान उत्पन्न होनी है, पेट में संतान है, समय आ गया है उत्पन्न करने का। तो अभी ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई संतान उत्पन्न होने वाली है, कुछ देर में हो जाएगी तो हम जो है अपना महल के अंदर ही रहें। वो संध्या की पुत्री उन्हें लेके विंध्याचल पर्वत पे घूमने चली गई। हम नहीं यहाँ रुकेंगे, हम घूम के आएंगे। अब घूमने चली गई तो विंध्याचल पर्वत के तलहटी में उसके एक संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र की। उसका नाम रखा गया सुकेश। अब ये संध्या पुत्री चूँकि भोग विलास में रत थी, तो ये पुत्र को वहीं रोता हुआ छोड़ के अपने पति विद्युतकेश को लेके रति क्रिया अर्थात फिर भोग विलास के लिए चली गई। अब इस दौरान में शिवजी और पार्वती अपने वाहन वृषभ पर सवार होकर जा रहे हैं, तो इन्हें एक बालक के रोने का स्वर दिखाई दिया। पार्वती ने कहा एक बालक रो रहा है, मैं इसको जो है मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। जब पार्वती गई तो देखा कि एक छोटा सा बालक जो है, नवजात शिशु जो है रो रहा है और माता का कोई अता पता नहीं। तो पार्वती ने उसे गोदी में लिया और ले के उसे कैलाश पर्वत पर आ गई और उस सुकेश को पार्वती जी ने पाला अपने महल में और उसको बड़ा किया। जब वो बड़ा हो गया तो एक गंधर्व, क्योंकि वहाँ तो देवता है, गंधर्व है, वहाँ तो राक्षस है नहीं, तो एक गंधर्व है जिसका नाम है ग्रामनी। उस ग्रामनी की 3 पुत्रियां हैं। सुकेश का ग्रामनी की पुत्री है वेदवती, और देववती के साथ जो है उसका विवाह कर दिया गया सुकेश का। अब सुकेश और देववती के 3 पुत्र होते हैं, एक माल्यवान, एक माली और एक सुमाली। माल्यवान बड़ा है। जब माल्यवान बड़ा है, पल रहा है, पर उच्छृंखल है तीनों, शैतान, बदमाश, तंग करने वाले, एकदम नष्ट कर देने वाले। जब बड़े हो गए तो चूंकि ग्रामनी एक गंधर्व था, तो उन्हीं की जानकारी में एक नर्मदा नाम की गंधर्वी थी जिसकी 3 पुत्रियां थी, एक सुंदरी, एक वसुधा, एक केतुमती। सुंदरी के साथ माल्यवान की शादी कर दी गई, वसुधा के साथ माली की शादी कर दी गई और केतुमती के साथ सुमाली की शादी कर दी गई। ये यहाँ तक जो है एक स्टोरी है जो कि अब आगे का बैकग्राउंड बनाएगी कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। इनसे जो है जो तीनों जो हैं, माल्यवान, माली, सुमाली, तीनों जो हैं ये मेरू पर्वत पे तपस्या करने चले गए। ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान क्या मांगा कि हम परास्त ना हो सकें, परस्पर प्रेम बना रहे, शत्रुवध में भी चिरंजीवी रहें, समर्थ रहें और बलशाली रहें। एकजुट होने का वरदान मांगा। एक मैसेज मिलता है कि भाइयों को एकजुट होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, अलग अलग नहीं हो जाना चाहिए। आज की डेट में क्या होता है, भाई बड़े हुए, विवाह हुआ, उसका घर अलग, उसका घर अलग। तो यहाँ क्या मैसेज आ रहा है, वरदान क्या मांगा जा रहा है कि हम चिरंजीवी रहें, समर्थ रहें, बलशाली रहें, परस्पर प्रेम हो, परास्त ना हो सके, एक साथ रहें। अब जब इनको वरदान मिल गया तो इन्होंने जो है इसके बाद ब्रह्मा जी के पास जाके रिक्वेस्ट करी कि हमको रहने का घर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम विश्वकर्मा के पास जाओ। तो ये विश्वकर्मा जी के पास गए तीनों और उनसे कहने लगे कि आप हमारे लिए कोई महल की तैयारी करें, हमें एक महल चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा जी का आदेश था तो उन्होंने कहा ठीक है, एक त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका नाम की नगरी बसाते हैं, वहाँ पे आप जाकर तीनों रहेंगे।
अब वरदान भी मिल चुका है तीनों को रहने का, और एक बहुत बड़ा महल, बहुत बड़ी नगरी मिल चुकी है, स्वर्ण निर्मित, स्वर्ण जटित। तो अब तीनों को जो है उससे घमंड हो गया, और घमंड होने के बाद क्या किया कि यज्ञों का विनाश चालू कर दिया, साधुओं को कष्ट देना चालू कर दिया। अब जो ऋषि हैं वो परेशान हैं कि हमारा बचाव कैसे होगा, हमारी रक्षा कैसे होगी, हमको कैसे जो है सुविधा मिलेगी, कैसे आराम मिलेगा, कैसे चैन मिलेगा। तो वो जो है शिव जी के पास जाते हैं रिक्वेस्ट लेके, कि ब्रह्मा जी ने तो वरदान दिया है, वो तो अपना वरदान काटेंगे नहीं। तो शिव जी के पास चलते हैं, शिव जी के पास गए तो उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है कि इनके जो पिता हैं सुकेश, उसको तो पार्वती जी ने पाला है, क्योंकि पार्वती जी ने पाला है इसलिए मैं इनके अगेंस्ट नहीं जा सकता, मैं इनको युद्ध नहीं कर सकता, इनके साथ इनको मार नहीं सकता, इसलिए तुम लोग जो है भगवान विष्णु पे चले जाइए। तो वो लोग भगवान विष्णु पे चले गए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध करूंगा और युद्ध में उन्हें परास्त करूंगा। अब भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर सवार होके सुदर्शन चक्र लेके राक्षसों से युद्ध करते हैं। माल्यवान है, माली है, सुमाली है। तो क्या होता है कि युद्ध में भागते हैं सारे राक्षस और रसातल में चले जाते हैं, पाताल में चले जाते हैं। तो राक्षस तो पाताल में चले गए और सुमाली रसातल में चले गए। अब खेल शुरू होता है। जब सारा माहौल शांत हो गया, गरुड़ पे सवार विष्णु वापस चले गए, चैन शांति मिल गई, लगा कि हाँ भाई अब मौसम माहौल ठीक है, सब इट्स ओके। अब सुमाली लौट के आते हैं वापस। उनके पास अभी कुछ नहीं है, कोई राज्य नहीं है, कुछ भी नहीं। तो वो जो है देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो है एक इतना बड़ा महल जो है वो कुबेर संभाले बैठे हैं। तो कुबेर को तब तक अलॉट हो गया, तब तक जो है वो महल जो कि खाली हो गया था, लंका खाली हो गई थी, तो लंका जो है कुबेर को अलॉट हो गई। जब कुबेर को अलॉट हो गई तो उन्होंने कहा ये तो कुबेर जो है इससे लंका कैसे छीनी जाए। तो माइंड जो है वो एक कुदृष्टि रखे हुए है और गलत कार्य करने के लिए तैयार है। ये राक्षस जाति की क्वालिटी है। मनुष्य हैं परंतु राक्षसी गुण है, परुषता है, अहंकार है, घमंड है, दूसरे को तंग करने की पावर है, उसका मूड है, और प्लस इंद्रिय सुख भोगने का मूड है। तो बड़ा सोच विचार करके सुमाली एक प्लानिंग करते हैं। सुमाली क्या प्लानिंग करते हैं कि अगर कुबेर का एक भाई हो जाए, कुबेर का भाई, तो वो उससे जो है हिस्सा मांगेगा, बंटवारा करेगा। जो कि जैसे आजकल बंटवारे हो रहे हैं, वो बंटवारा करेगा, बंटवारा मांगेगा। उस बंटवारे में लंका का कुछ हिस्सा तो मिल ही जाएगा, बाकी हम जीत लेंगे, देखी जाएगी। घुसने का रास्ता तो मिले, घुस जाएंगे तो बाकी जीत लेंगे। तो अपनी पुत्री केतुमती को तैयार करता है। अपनी पत्नी केतुमती से पुत्री होती कैक्सी को तैयार करता है। कैक्सी से कहता है कि तुम जो इनके पिता ऋषि हैं विश्वा, उनके पास जाओ और उनसे जो है पुत्र के लिए रिक्वेस्ट करो। सारी प्लानिंग करके, सारा डिसीजन लेके जो है कैक्सी को तैयार करके उसको जो है विश्वा मुनि के पास भेजा जाता है। संध्या का समय है, विश्वा मुनि अपना संध्याहोत्र कर रहे हैं। वह कैक्सी जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है। पाँव के अंगूठे से उनके पास उनके जो यज्ञ भूमि होती है उसके पास जो है मिट्टी को कुरेदना शुरू कर देती है। थोड़ी देर के बाद जब डिस्टर्बेंस ही फील होती है तो देखते हैं कैक्सी की तरफ, सुंदर तो है ही है, अट्रैक्ट होते हैं। तो उनसे कहती है कि मैं आपके पास आई हूँ, आपसे पुत्र की कामना करती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, गलत समय है ये, समय ठीक नहीं है, समय गलत है, तुम उस गलत समय पे कामना कर रही हो, फिर भी मैं तुम्हें पुत्र दूंगा। तो उन्होंने उन्हें 3 संतान दी। पहली संतान रावण, दूसरी संतान कुंभकर्ण, तीसरी संतान शूर्पणखा। और 3 संतान दी और कहा
कि तीनों जो हैं, जो कि संध्या समय व्यायी हो, जो कि मिलन का समय नहीं है, ये समय के अंदर जो संतान होगी उच्छृंखल होगी, दुष्ट होगी, दूसरों को कष्ट देने वाली होगी और ऋषि मुनियों को तंग करने वाली होगी। ये अनर्थ का कारण बनेगी। अब कैकसी जो है आंसू बहाने लगी, प्रार्थना करने लगी, रिक्वेस्ट करने लगी, और रिक्वेस्ट करने के बाद जो है उन्होंने उससे कहा कि अब आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं। कहने कि मुझे ऐसी संतान दीजिए जो कि धर्मात्मा हो, जो भगवान की सेवा पूजा भक्ति में लगे। तो कहते हैं ठीक है, एक संतान तुम्हें और दूंगा, वो धर्मात्मा होगी, भगवत भक्ति में होगी और दूसरों का हित चाहेगी, कभी उनको कष्ट नहीं दी होगी। वो संतान थी विभीषण। तो 4 संतान हुई कैकसी की विश्रवा मुनि से। अब जब ये बच्चे बड़े होते हैं, बड़े हो रहे हैं, पल रहे हैं, तो जो 3 संतान है पहली वाली, वो तो दुष्ट हैं, कष्टकारक हैं, परेशानी पैदा करने वाली हैं। तो रावण जो है वो तपस्या करने के लिए गोकर्ण आश्रम चले गए। 10,000 साल तपस्या करी। 1,000 साल के बाद अपना एक मस्तक काटा है, अग्नि में होम कर दिया है, तो 9 मस्तक काट दिए हैं। जब 10वां मस्तक काटने लगे हैं तो ब्रह्मा जी अपीयर हो गए। ब्रह्मा जी अपीयर हुए तो रावण ने वरदान मांगा। अब परेशानी ये है कि वरदान तो ब्रह्मा जी को देना ही है, पर रावण जो है उसको एक थोड़ा अहंकार हो गया। जब अहंकार हो गया तो उसने कहा कि मैं जो है आपसे वरदान चाहता हूँ कि मुझे गंधर्व नहीं मार पाए, यक्ष नहीं मार पाए, राक्षस नहीं मार पाए, देवता नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। उसने मनुष्यों को और जो दूसरी जातियां थी, वानर थे, भालू थे, रीछ थे, इनको छोड़ दिया। ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मेरा कुछ नहीं कर सकते, इनको उसने छोड़ दिया। अब जो है दूसरा भाई जो कुंभकर्ण है, उसके वरदान मांगने की बारी आई। तो ब्रह्मा जी को देवताओं ने रिक्वेस्ट करी, प्रार्थना करी कि इसको वरदान मत दीजिए, मना किया, इसको वरदान मत दीजिए। ब्रह्मा जी कहे भी वरदान तो देना है, क्योंकि इसने तपस्या करी है, वरदान तो मुझे देना ही पड़ेगा। तब देवताओं ने चाल खेली। उन्होंने देवी सरस्वती को बुलाया और बोला कि तुम कुंभकर्ण की जिह्वा पे बैठ जाओ, तो देवी सरस्वती जो है कुंभकर्ण की जिह्वा पे बैठ गई और कुंभकर्ण से वरदान मंगवाया कि उसको जो है लंबे समय तक नींद रहे। जैसे कि जो कहते हैं 6 महीना जागना, 6 महीना सोना, पर एक्चुअल वरदान क्या था, बहुत वर्षों तक सोता रहे। तो ये जो बैकग्राउंड बना है, ये जो रावण और उसके जो भाई थे, तो बहन थी, इनका काम था कि ये हत्या कर देते थे ऋषि मुनियों की। उस समय का उल्लेख मिलता है वाल्मीकि रामायण में कि जगह जगह ऋषि मुनियों की हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण भाग के अंदर, मतलब बिल्कुल सुदूर दक्षिण है, उसमें ऋषि मुनियों की हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं, खा गए हैं, मार गए हैं। इन्हीं की जो बहन है ताड़का, वो जो है यज्ञ में विघ्न डाल रही है, विश्वामित्र को यज्ञ नहीं करने दे रही है, दूसरे ऋषियों को यज्ञ नहीं करने दे रही है। तो ऋषि जो है छोटे छोटे आश्रम बना के बहुत दूर रह रहे हैं, ताकि पहचान में नहीं आए और पकड़ में नहीं आए। समस्या चल रही है। अब इस समस्या का हल जो है उसके लिए फिर देवता आगे आते हैं कि यस, अब हमें जो है किसी तरीके से इनको जो है अपना छुटकारा दिलवाना है, कि रावण के जो उत्पात हैं उनसे छुटकारा मिलना चाहिए। अब छुटकारा कौन दिलाएगा? अब देखिए, इसमें पॉलिटिक्स है। देवता स्वर्ग लोक के वासी हैं, अगर वो जाके रावण पे अटैक करते हैं तो मार तो सकते नहीं, क्योंकि वरदान मिल चुका है ब्रह्मा जी से, कर नहीं पाएंगे।
फेल हो जाएंगे। तो कैसे किया जाए? तो कैसे करने का तरीका ये है कि दोबारा से भगवान विष्णु को रिक्वेस्ट करी जाए, दोबारा से भगवान विष्णु को रिक्वेस्ट करी जाए कि आप जो है हमको इस समस्या से, इन जो उत्पाती जीव हैं, जो राक्षस हैं, इनसे छुटकारा दिलवाइए, इनसे हमें छुट्टी मिले, छुटकारा मिले। हमें जो है रावण से छुटकारा मिलना चाहिए। तो देवता जो हैं, क्योंकि उनसे रक्षा प्रदान हो चुकी है, रक्षा ब्रह्मा जी ने दी है, तो फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हमें आप रावण से छुटकारा दिलाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने तो वरदान दिया, मैंने तो उन्हें कहा तुम जो है गंधर्वों से, यक्षों से, राक्षसों से, देवताओं से नहीं मारे जाओगे, तो मैं मारने का वरदान कैसे दे दूं? मैं तो नहीं दे सकता, मेरे बस में तो नहीं है। तो ऐसा है कि भगवान विष्णु की प्रार्थना करो, भगवान विष्णु से प्रार्थना करो, तो भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो जाते हैं। देवता लोग जो है भगवान विष्णु से रिक्वेस्ट करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं मैंने पहले भी युद्ध किया था, ये रावण के मामा जो है सब इनको मारा था मैंने, नाना वगैरह थे, मारा था इनको। तो अब जो है इनको भगाया था वहाँ से, सब पाताल में चले गए थे, रसातल में चले गए थे। अब मैं जो है कैसे करूँ? तब जो है बात आती है कि भगवान कहते हैं कि मुझे फिर से प्रकट होना पड़ेगा। और चूंकि जो है इसको वरदान मिल चुका है, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया है, और मैं गौ ब्राह्मण हिताय च, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, गौओं और ब्राह्मणों की रक्षा करता हूँ, तो मैं ब्रह्मा जी के वरदान को कैसे काट सकता हूँ? तो ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा, ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा तो मैं बात ठीक नहीं बनेगी। तो मुझे कुछ ऐसा कार्य करना है कि मैं जो है नराकार रूप लूँ, नर के आकार में आऊँ, मनुष्य के रूप में आऊँ, जिससे कि मैं इनका वध कर सकूँ, इसका वध कर सकूँ। तो भगवान विष्णु जो है वहाँ पे प्रॉमिस करते हैं कि मैं राजा दशरथ के 3 रानियों के गर्भ से प्रकट होऊंगा 4 रूपों में। मैं 4 रूपों में राजा दशरथ की जो 3 रानियां हैं इनके गर्भ से प्रकट होऊंगा। तो ये जो है चर्चा आ रही है कि उनके गर्भ से प्रकट होना है, वो 4 रूप भगवान ने लेने हैं। अब वो कौन कौन से रूप हैं, कैसे रूप लिए जाएंगे, कैसे आया जाएगा, इसकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे हम। अब इधर से जो है दूसरी बात चल रही है। क्या चल रही है? वाल्मीकि रामायण के 8वें सर्ग में बालकांड के अंदर चर्चा आ रही है कि राजा दशरथ के, उधर तो भगवान विष्णु ने प्रॉमिस कर दिया है, पर धरती पे जो लीला हो रही है उसकी भी तो चर्चा हो कि धरती पे क्या लीला चल रही है, धरती पे क्या बात चल रही है। तो धरती पे लीला ये चल रही है कि राजा दशरथ की तो संतान नहीं है, रानियां 3 हैं, संतान है नहीं, अब परेशान हैं। जब परेशान हैं तो राजा दशरथ का प्रस्ताव है ब्राह्मणों को और मंत्रियों को कि संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाए, संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाए। तो सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, वशिष्ठ आदि मुनियों को, ऋषियों को बुलाया गया, उनसे चर्चा की गई और यज्ञ की सामग्री, अश्वमेध यज्ञ किया जाएगा, यज्ञ की सामग्री, अश्व का घोड़ा, ये सब जो है यज्ञ भूमि सरयू नदी के उत्तरी तट पे इंतजाम होंगे सारे। अब इस दौरान में राजा के जो मंत्री सुमंत्र हैं वो राजा दशरथ को एक कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि पूर्व काल में सन्नत कुमार ने ऋषियों को एक कथा सुनाई थी, अब मैं आपको सुनाता हूँ। कथा में कहते हैं कि महर्षि कश्यप उनके एक पुत्र हैं विम्भांडक, और विम्भांडक के एक पुत्र हैं ऋष्यशृंग। ऋषि हैं जिनके यहाँ पर एक सींग है, एक सींग है, छोटा सा इतना सा सींग है एक, तो उनका नाम है ऋष्यशृंग। वो ऋष्यशृंग जो है बड़े ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, बहुत ज्ञानवान हैं, यज्ञ में, स्वाध्याय में,
पढ़ाई में, बुद्धि में बड़े प्रवीण हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं। तो उनको, उनकी स्टोरी ये है कि एक बार जो है अंग देश में जो रोमापाद राजा हैं, रोमापाद राजा से किसी कारणवश कोई ऐसा कार्य हो गया जो कि धर्म का उल्लंघन था। अब धर्म के अगेंस्ट गए हैं तो अनावृष्टि हो गई, अर्थात अकाल पड़ गया तो परेशान हो गए। ब्राह्मणों को बुलाया, ऋषियों को बुलाया कि मेरे से जो अधर्म का काम हो गया था, जो पाप का कार्य हो गया था, मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो प्रायश्चित करने के लिए क्या है कि एक यज्ञ किया जाएगा। यज्ञ के अंदर जो है भगवान से प्रार्थना करी जाएगी और जो आहुतियाँ डलेंगी उसके बाद वर्षा होगी, वर्षा होने के बाद अकाल की समाप्ति होगी। और यज्ञ कराए कौन? ऐसा यज्ञ कराने के लिए केवल ऋषि सिंह हैं जो उसे करा सकते हैं। अब ऋषि सिंह को कराना है पर उनके पास जाए कौन भैया? वो तो ब्रह्मचारी, कहीं आते जाते नहीं, वो तो किसी की बात सुनते नहीं, वो तो आते जाते नहीं। उनको बुलाया कैसे जाए, यहाँ लाया कैसे जाए? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि रोमापाद महाराज के यहाँ वो पहुँचेंगे कैसे, लाएगा कौन उन्हें? वो तो मानेंगे नहीं। तो उसके लिए जो है मंत्रीगण जो है एक स्कीम बनाते हैं। वो स्कीम कहते हैं कि आप जो है, आपकी जो पुत्री है शांता, उसका विवाह जो है ऋषि सिंह के साथ कर दीजिएगा। अरे भाई, आएगा तो विवाह करूँगा, जब आएगा ही नहीं तो विवाह कहाँ से हो जाएगा? लड़की लेके उसके द्वार पहुँच जाओ, मेरी बेटी से शादी कर लो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या किया जाए? तो अंग देश की एक्सपर्ट नर्तकियाँ, उनके साथ मिलके एक लीला रची जाती है कि नाव के अंदर खाने पीने का सामान, तरह तरह के पेय, सब चीज़ें लेके जो है वो लड़कियां जो है वो ऋषि सिंह मुनि के आश्रम तक पहुंचती हैं। कि मांडव ऋषि के आश्रम के आसपास जो नदी बह रही है उसके अंदर नाव खड़ी करती हैं और टहलने के लिए अटकेलियाँ करती हुई, हंसती हुई, खिलखिलाती हुई, खेल खिलाड़ी करती हुई उसके आश्रम के आसपास पहुंच जाती हैं। अब ऋषि सिंह, जिसने कभी स्त्री नहीं देखी थी, जिसको मालूम नहीं था कि स्त्री क्या होती है, वो देखा ये अजीब से प्राणी है भाई, मुझसे तो अलग है पर मिलते जुलते हैं, वस्त्र अलग हैं, बाल अलग हैं, चेहरे पे मेकअप अलग है, वगैरह वगैरह हैं, तो मुझसे शरीर में तो मुझसे मिलते जुलते हैं, परंतु रंग रूप में मुझसे अलग हैं। तो वो थोड़ा आकृष्ट हो जाते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि है कौन। तो वो जो नर्तकियाँ होती हैं वो कहती हैं अच्छा कोई बात नहीं, आज मिलती हैं, थोड़ी सी बातचीत होती है, थोड़ा बहुत वायदा की चर्चा होती है और लड़कियाँ चली जाती हैं। अगले दिन प्लानिंग करती हैं, फिर घूमने आ जाती हैं। जब घूमने आ जाती हैं तो फिर उनसे मुलाकात होती है, थोड़ी बात आगे बढ़ती है तो उनको लेके जो है नाव में आ जाती हैं। नाव में आने के बाद उनको सुगंधित पेय पिलाती हैं। जब पेय पिलाती हैं तो ऋषि सिंह को थोड़ा सा नशा हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। वो नाव को खे के जो है वो अंग देश ले जाती है। जब अंग देश नाव पहुंच जाती है, ऋषि सिंह वहाँ पहुँच जाते हैं, महल देखते हैं, अटारियाँ देखते हैं, वीथिकाएँ देखते हैं, पथ देखते हैं, राजपथ देखते हैं, स्त्रियाँ देखते हैं, पुरुष देखते हैं। तो एक अजीब सा माहौल, एक अजीब सी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। अब वहाँ पर जो है रोमापाद महाराज जो है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरी पुत्री का पानी ग्रहण स्वीकार करिए, विवाह कर लीजिए उससे। तो ऋषि सिंह जो है विवाह कर लेते हैं। अब मंत्रीगण कहते हैं कि वही ऋषि सिंह आपका करेंगे क्योंकि वही सक्षम है। तो आप ऐसा करिएगा, अपने मित्र रोमापाद महाराज से रिक्वेस्ट करिए कि ऋषि सिंह को अयोध्या भेजें, जिससे आपका यज्ञ सफल बना सके। राजा दशरथ ने रिक्वेस्ट करी, रोमापाद महाराज रिक्वेस्ट हो गए, बिल्कुल मान गए रिक्वेस्ट को। तो राजा दशरथ ने सारे ऋषियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और यज्ञ की तैयारी करवा दी। यज्ञ की सामग्री का संग्रह किया। अश्वमेध का घोड़ा 1 साल के लिए छोड़ा जाएगा। सरयू के किनारे यज्ञ भूमि तैयार करी और ऋषि सिंह मुनि ने जो है यज्ञ को आरंभ किया। उसके बाद यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ में राजा दशरथ की दीक्षा दी गई, यज्ञ दीक्षा हुई। उसके बाद जो इनवाइट किए गए लोग, उनके अंदर थे राजा जनक, राजा काशीराज, कालकेय किंग, राजा राज सिंह,
रोमापाद महाराज अंगदेश के, और कौशल नरेश भानुमान और सिंधु नरेश सौवीर, ये सब बुलाए गए। सारे आए। अब यज्ञ के अश्व को 1 साल के लिए छोड़ दिया गया। 1 साल भ्रमण करने के बाद जब अश्व वापस आता है तो ऋषि सिंह जो है यज्ञ को लीड कर रहे हैं। राजा दशरथ ने अपना सारा ज़मीन और सब जो है ब्राह्मणों को दे दिया, और उन्होंने कहा कि हमें ये भूमि नहीं चाहिए, हम कृषक नहीं हैं, हम किसान नहीं हैं, हमें आप जो है हीरे मोती जवाहरात धन लक्ष्मी दे सकते हो, वो हम स्वीकार कर लेंगे। तो राजा दशरथ ने खूब सारा धन लक्ष्मी उनको दिया। तो उन्होंने जो है सारा का सारा पैसा आया राजा ऋषि मुनि के पास और वशिष्ठ मुनि के पास। उन्होंने बैठ के फिर जो है सारे ऋषियों को वो डिवाइड कर दिया, उनको बांट दिया। अब पुत्रेष्ठि यज्ञ का आरंभ हो गया है। अब ब्रह्मा जी ने रावण के वध का उपाय ढूंढने के लिए तो सारी चर्चा हम कर चुके हैं, भगवान विष्णु आ चुके हैं, आश्वासन दे चुके हैं कि मैं प्रकट होऊंगा 4 रूपों में। भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मनं सृजामि है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में प्रकट होता हूँ, दुष्टों के संहार के लिए, साधुओं के परित्राण के लिए, भक्तों के साथ अपनी लीलाएं करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। अब भगवान को प्रकट होना है नराकार, नर के आकार में, और 4 रूपों में आना है। 3 रानियों के गर्भ से, रानियां 3, भगवान के विस्तार 4। कैसे होगा? जब यज्ञ चल रहा है तो भगवान ने जो है दशरथ को पिता बनाने का निश्चय कर लिया है, 4 फॉर्म्स में आना है। तो जो देवताओं ने मनुष्य रूप में अवतीर्ण होने की बात भगवान से कही, उन्होंने स्वीकार कर ली। तो अब उसका प्रोसेस क्या बन रहा है? प्रोसेस ये है कि उस अग्नि कुंड से एक प्राजापात्य पुरुष प्रकट होते हैं, ब्लैक पर्सन प्रकट होते हैं। उनके हाथ में खीर का थाल है। वो खीर का जो कटोरा है, थाल है, जो भी है, उसको जो है राजा दशरथ को देते हैं और कहते हैं कि ये आपको रानियों को बांटना है। अब 3 रानियां हैं, बांटें कैसे? तो वो लीला भगवान रच रहे हैं, सारी लीला रची जा रही है। तो उन्होंने क्या किया कि आधी खीर तो कौशल्या जी को दे दी आपकी, अब बची आधी। उस आधी खीर में से उन्होंने आधी खीर दे दी सुमित्रा को, अब बटी 1/4। जो 1/4 खीर बची है, फिर उसको कुछ सोच के उसकी आधी सुमित्रा को दे दी और आधी कैकेयी को दे दी। इस तरह करके जो है वो खीर का बंटवारा हो गया। अब खीर का बंटवारा हो गया है, संतान आनी है, भगवान को निराकार रूप में प्रकट होना है। परंतु भगवान जब भी आते हैं तो उनके परिकर साथ आते हैं, उनके सपोर्टर्स, उनको हेल्प करने के लिए देवता साथ आते हैं, ताकि भगवान अपनी लीलाओं को कर सकें, दिखाने के लिए। भगवान सक्षम है, सब कुछ अकेले कर सकते हैं, सुदर्शन चक्र चलाएंगे सब हो जाएगा। परंतु एक सिस्टम है, मैसेज दे रहे हैं हमें, मर्यादा का मैसेज दे रहे हैं। तो ब्रह्मा जी प्रेरणा देते हैं देवताओं को कि तुम जो है वानरों से, ऋषियों से, भालुओं से संतान उत्पन्न करो। अब कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि वो बंदर थे, बंदर से संतान उत्पन्न करी जा रही है। परंतु कुछ शास्त्र ऐसे कहते हैं कि वानर नाम से एक जाति थी, ऋक्ष नाम से एक जाति थी, भालू नाम से जाति थी, थे तो मनुष्य ही, परंतु जाति ऐसी थी कि उनके कार्य क्रिया वगैरह वानरों के साथ मिलती जुलती थी, इसलिए उनको वानर जाति कहा जाता था। तो उनके जो है देवताओं के संसर्ग से वानरों के यहाँ, ऋषियों के यहाँ उत्पत्ति हो रही है।
ब्रह्मा जी ने जम्हाई ली, उबासी ली जोर से किया, तो जम्हाई से प्रकट हुए एक रीछ, नाम रखा गया जाम्बवान, जामवंत कह लीजिए, जामवान कह लीजिए। अब देवताओं ने अप्सराओं से, गंधर्वों की स्त्रियों से, यक्ष कन्याओं से, नाग कन्याओं से, विद्याधरियों से, किन्नरियों से, वानरियों से, ऋषियों से संतान पैदा करी। देवराज इंद्र, उनकी संतान हुई बाली। सूर्य, उनकी संतान हुई सुग्रीव। बृहस्पति, उनकी संतान हुए 2 महाकाय वानर। महाकाय वानर नाम था तार। कुबेर, उनकी संतान हुए गंधमादन। विश्वकर्मा, संतान हुए नल। अग्निदेव, संतान हुई नील। अश्विनी कुमार, संतान हुई मैंद और द्विविद। वरुण, संतान हुई सुषेण। पर्जन्य, संतान हुई शरभ। और वायु देवता, संतान हुई हनुमान। ये हनुमान, ये सारी की सारी संतानें जो हैं, ये सब की सब जाके भगवान राम का सपोर्ट करेंगी, सहायक बनेगी रावण का वध करने के लिए। अब वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 18वें सर्ग में चर्चा आती है। नॉर्मली हम आजकल देखते हैं कि 9 महीने में संतान हो जाती है। 9 महीना 7 दिन 280 दिन का पीरियड होता है, परंतु यहाँ पर 6 ऋतु बीत गई हैं 12 महीने। 6 ऋतु बीत गई हैं, 12 महीने बीत गए हैं। चैत्र मास आ गया है, शुक्ल पक्ष आ गया है, नवमी तिथि आ गई है, पुनर्वसु नक्षत्र है, कर्क लग्न है। ये सारे जब स्थितियाँ एक साथ मिली हैं, तब जो है इन बालकों का प्राकट्य हुआ है, राम जी का, लक्ष्मण जी का, भरत जी का और शत्रुघ्न का। इनमें बड़े हैं राम जी, उनके बाद है भरत जी, उनके बाद है लक्ष्मण जी और उनके बाद है शत्रुघ्न। अब देखिए ये जो 4 संतानें हुई हैं, थोड़ी सी इनके बारे में चर्चा करें। गोपाल उत्तर तापनीय उपनिषद 1.3940 अथर्ववेद में है। ये जो शब्द ओम हम इस्तेमाल करते हैं, ओम कहते हैं ना, ओम। ओम जो है 4 वर्णों से बना हुआ है, आ, उ, मा और ऊपर आधा चांद है, बिंदु लगा हुआ है। इसमें कहते हैं कि आ जो है वो है अकारात्मक, उससे प्राकट्य वो जो है डिनोट करता है बलराम जी को संकर्षण रूप में। शेषनाग के रूप में विश्व का आश्रय लिए हुए हैं, इसीलिए विश्व के वैष्णव कहलाते हैं। और बाहर की सब बातें जाने में बहुत ही सतत और सावधान है, इसलिए बहिप्रज्ञ भी कहा जाता है। जागृत अवस्था के अभिमानी हैं, सदैव जागरूक रहते हैं। यही बलराम जी जो है राम अवतार के अंदर लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट होते हैं। निद्रा पे काबू है, निद्रा उन्हें छू नहीं सकती, तंग नहीं करती। जब चाहे तब सोए, जब चाहे तब जागे। और इसीलिए कहा जाता है कि जब राम जी को वनवास हुआ, सीता जी और लक्ष्मण जी साथ चले, तो लक्ष्मण की माता सुमित्रा ने कहा कि तुमको मैं राम जी की सहायता करने के लिए भेज रही हूँ, तुमको उनकी 24 घंटे सहायता करनी है, निद्रा नहीं लेना, सोना नहीं। तो लक्ष्मण जी 14 बरस सोए नहीं। एक क्वालिटी है उनकी। कभी आप चित्रकूट जाएंगे तो वहाँ पे एक लक्ष्मण पहाड़ी है, लक्ष्मण पहाड़ी। लक्ष्मण पहाड़ी पे लक्ष्मण जी का वास रहता था। 11.5 साल भगवान राम ने चित्रकूट में बिताए और लक्ष्मण पहाड़ी से लक्ष्मण जी देखा करते थे कि राम जी जो है शांति में हैं, स्वभाव में हैं, बिल्कुल सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, सीता जी के साथ लीला कर रहे हैं, माला बना रहे हैं, फूल चुन रहे हैं, सब कार्य हो रहे हैं। परंतु लक्ष्मण जी ने निद्रा नहीं ली, वहीं से पहरा दिया करते थे। तो उनकी जो है लक्ष्मण पहरे की पहाड़ी कहलाती है, कि लक्ष्मण जी वहाँ से पहरा देते थे। उसके बाद है ऊ है उकारात्मक। उकारात्मक मतलब इनसे जो है प्राकट्य होता है प्रद्युम्न जी का।
यही प्रद्युमन जो है वो राम अवतार के अंदर शत्रुघ्न के रूप में आते हैं। बहुत सुंदर है, सबसे सुंदर है, तेजस रूप है, काम के अंश होने से मन में स्थित हैं, स्वप्न अवस्था के अभिमानी हैं, सूक्ष्म जगत के ज्ञाता हैं, सूक्ष्म जगत के, जिनका ज्ञान सूक्ष्म जगत में व्याप्त है और सूक्ष्म लोकों की को बियर करते हैं। मन की सूक्ष्म वासना द्वारा कल्पित जगत मन में स्थित रहते हैं और अंतर्यामी की सब बातें जानते हैं, अंतर्यामी कहलाते हैं, अंत प्रज्ञ भी कहलाते हैं। अंत प्रज्ञ मीन्स ज्ञान, ज्ञान नॉलेज, और अंत मीन्स अंदर का ज्ञान रखते हैं। माँ से हैं अनिरुद्ध, मकारात्मक, प्राज्ञ रूप है, बुद्धिमान है, और राम अवतार में भरत जी के रूप में प्रकट होते हैं। सुषुप्ति अर्थात निद्रा के अभिमानी हैं। सुषुप्ति अर्थात जब प्रलय आती है, सोया मनुष्य किसी भी भोग की कामना नहीं करता, कोई स्वप्न नहीं देखता, इंद्रियां और मन दोनों सो जाते हैं, तब जो है ये जो अनिरुद्ध है एक्टिव होते हैं। प्राज्ञ अर्थात ज्ञान के प्रकांड पंडित हैं, कुशाग्र हैं, बुद्धि के स्वामी हैं, न स्थूल भोगों की ना ही सूक्ष्म भोगों की कामना है। इसीलिए राम जी की चरण पादुका लेके वहाँ पहुँचे हैं कि मुझे राज्य नहीं करना है, मुझे राज्य नहीं करना है, मैं जो है राज्य पे नहीं बैठूंगा, आपकी चरण पादुका को रख के उनके निमित्त राज्य करूंगा। आप लौट के आएंगे तो चरण पादुका की जगह पे आप विराजमान हो जाएंगे। आनंद के भोक्ता हैं, आनंदमय हैं, और राज्य की ओर कभी देखा भी नहीं, कभी राज्य की ओर नहीं देखा। उसके बाद है अर्धचंद्र, जो ऊपर आधा और उसके ऊपर बिंदु है, जो तुरीय कहते हैं। आधे आधे वाले जो ऊपर आधा गोला होता है उसको तुरीय कहते हैं। तुरीय जो है वो है वासुदेव अर्थात राम जी। संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठित है। नाद रूप अर्थात प्रणव, ओम के रूप में इन्हीं का ज्ञान होता है। प्रणव का संपूर्ण स्वरूप यही है, संपूर्ण जगत के कारण हैं, सबके अंतर्यामी हैं, और सब भूतों की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के कारण हैं। और ये राम जी जो हैं वासुदेव के रूप में आते हैं कृष्ण अवतार में, और राम जी के रूप में आते हैं ये राम अवतार में। अब रहेगी बात ऊपर बिंदु की। बिंदु भी तो है, अर्धचंद्र में एक तुरीय है और एक बिंदु है। तो बिंदु क्या है? बिंदु है सीता जी, उधर है राधा जी कृष्ण अवतार में, और यहाँ पर हैं सीता जी। तो सीता जी जो है उसको रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए प्रश्न होता है, समय कम रह गया है, अब प्रश्न होता है कि भाई राम जी तो अयोध्या में हैं, रावण जो है लंका में है। अब जो नीति है, जो राजनीति है, वो ये कहती है कि भाई एक राजा दूसरे राजा के पास क्यों जाएगा लड़ने के लिए? वाई शुड ही फाइट? तुम अपने घर में हो, जो मर्जी करो, मैं अपने घर में हो, जो मर्जी करूं, हम लोग क्यों लड़ें आपस में? क्यों लड़ें आपस में? तो अब देवताओं की स्कीम क्या है कि किसी तरीके से राम जी को दक्षिण में पहुंचाना है, लंका में, और कारण होना चाहिए रावण से युद्ध करने का। कुछ सिचुएशंस, कोई परिस्थितियां, कोई सर्कमस्टांसेस अरेंज करी जाएं, ऑर्गेनाइज करी जाएं कि युद्ध हो सके। युद्ध होगा तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी, नहीं तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। क्या किया जाए? व्हाट इज द आंसर? आंसर ये है कि वो कैकेयी जो राम जी को सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, वो कैकेयी जिसका राम जी अपनी माता से भी ज़्यादा सम्मान करते थे, उसको माध्यम बनाया गया कि उसकी बात को राम जी टाल नहीं पाएंगे। अपनी माता की बात टाल सकते हैं पर कैकेयी की बात को टाल नहीं सकते, तो उसको माध्यम बनाया जाए। क्या माध्यम बनाया जाए? माध्यम ये बनाया जाए कि चूँकि राम जी बड़े पुत्र हैं, राज्य उनको मिलना है, परंतु एक बैकग्राउंड बनाया गया कि सीता जी के स्वयंवर में, सीता जी के स्वयंवर में सारे राजा आमंत्रित थे, वहाँ रावण भी आमंत्रित था। रावण चूँकि राक्षस जाति का है, बलवान है, बुद्धिमान है और शिव जी का भक्त है, वो शिव जी के धनुष को तोड़ सकता है, उठा सकता है, तोड़ सकता है, परंतु लीला ऐसी रची जा रही है कि वो ना उठाए और सीता जी के दर्शन कर ले।
ताकि जब वक्त आएगा तो सीता जी माध्यम बनेंगी युद्ध का। देखिए पॉलिटिक्स खेली जा रही है, देवता पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कि सीता जी माध्यम बनेंगी युद्ध का। आकाशवाणी होती है, रावण वापस चला जाता है, सीता जी को देख लेता है और उस धनुष को नहीं उठा पाता, क्योंकि विवाह तो राम जी से होना है, तो शिव जी भी तो बीच में इन्वॉल्व है, धनुष उनका है, और परशुराम भी इन्वॉल्व हैं, शिव जी भी इन्वॉल्व है, राम जी भी इन्वॉल्व हैं, तो धनुष तो भैया शिव जी का है। शिव जी ने कहा भैया रावण तू ना उठा पाएगा, फिर तो राम जी उठाएंगे, वही तोड़ेंगे। तो जब राम जी ने धनुष को तोड़ दिया है, सीता जी से विवाह हो गया है, सीता जी चली आई हैं कौशल नगर अयोध्या के अंदर, अब क्या होगा? अब यहाँ तो आ गया, राज्य मिलने वाला है। राजा दशरथ ने अनाउंस कर दिया है कि अब राज्याभिषेक होगा और राम जी को राजा बना के स्थापित कर दिया जाएगा। जब राम जी राजा बन जाएंगे तो भैया युद्ध कौन करने जाएगा? किस माध्यम से युद्ध करेंगे? कैसे युद्ध करेंगे? युद्ध तो जो है होना चाहिए, तो कैसे हुआ, कैसे होगा? अब कैकेयी जो है बड़ी खुश है कि राजा राम को राज्य दिया जा रहा है, वेरी हैप्पी, क्योंकि बहुत प्रेम है उसे राजा राम से बहुत प्रेम है। तो वो जो है जब ये मैसेज मिलता है, मंथरा आके संदेश देती है, मंथरा इनके देश कैकेयी देश से आई है, इनके साथ इनकी सेवा करने के लिए, इनकी सहायता करने के लिए कुबड़ी है। तो वो कहते हैं कि भाई ऐसा है कि मंथरा के मुख पे विघ्नेश्वरी देवी को बिठाओ, अर्थात सरस्वती देवी का एक आगे ट्रांसफॉर्मेशन है। विघ्नेश्वरी जो विघ्न डालती है, जो मुसीबतें क्रिएट करती है, रास्ते में रुकावटें पैदा करती है, उसकी वाणी ऐसी है। तो वो जो है ऐसी वाणी बोलेगी, कैकेयी को भ्रमित कर देगी। अब कैकेयी तो मंथरा को पुरस्कार दे चुकी, कंगन दे दिया उतार के, तूने खबर दी है कि राम का कल राज्याभिषेक होने वाला, बहुत जल्दी राम को राजा बनाया जा रहा। अब मंथरा जो है कैकेयी के पास बार बार आती है, उनसे कहती है कि तुम तो जो है वहाँ बन जाओगी, माता तो कौशल्या कहलाएगी, तुम तो कौशल्या कहलाओगी, और तुम्हारा वो सौत का पुत्र है, वो तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। भरत को राज्य दिलाओ, भरत जो है उसको भी कष्ट देगा, क्योंकि वो उसकी माता की सौत का पुत्र हो गया। तो राजा राम जो है भरत से बड़ा क्रूर व्यवहार करेंगे, तुमसे भी अपमानजनक व्यवहार करेंगे, तुमसे भी कष्टदायक दुष्टतापूर्ण व्यवहार करेंगे। ऐसे ऐसे भड़काती, क्योंकि जिह्वा पे देवताओं ने विघ्नेश्वरी देवी को बिठा दिया। तुम तो कौशल्या की दासी बनोगी, भरत दास बन जाएगा, तुम तो उनकी सेवा करोगे, फटकारे जाओगे, डांटे जाओगे, अपमानित होगे। अब जो है कैकेयी जो है राजा राम की तारीफ करती है, तो मंथरा जो है उसको समझाती है, नहीं, राजा रामचंद्र जो राजा बन जाएंगे तो तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद उनका पुत्र राज करेगा, तो भरत कहाँ जाएगा? तो भरत के पास तो राज्य नहीं रहेगा, तुम्हारा वंश, तुम्हारा जो अधिकार है नष्ट हो जाएगा सारा। इस दौरान में जो है भरत अपने मामा के घर भेज दिया जाता है। अब मंथरा उसे समझाती है कि तुमने जो 2 वर राजा दशरथ से मांगने के लिए कहा था, उन्होंने तुमसे मांगने के लिए कहा था, और तुमने कहा था समय आने पे ले लूँगी, आज वो 2 वर मांग लो। कि जब देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ था तब तुमने सपोर्ट किया, राजा दशरथ ने सपोर्ट किया था। उस युद्ध के अंदर जो है रथ का पहिया निकल गया था, तो कैकेयी ने जो है अपनी उंगली फंसा के रथ को चलाने में सहायता करी थी। तो तुमको जो है राजा दशरथ ने 2 वरदान देने का प्रॉमिस किया था, आज तुम 2 वरदान मांग लो। बोले क्या मांगे? बोले पहला मांगो कि राम को 14 वर्ष का वनवास, दूसरा मांगो राजा भरत को राज्य मिले। कैकेयी चाहती नहीं थी, परंतु ऐसी बुद्धि भ्रष्ट करी विघ्नेश्वरी देवी ने मंथरा के माध्यम से, देवताओं की प्लानिंग से, उन्हें राजा रामचंद्र को वनवास में जाना पड़ा और भरत को राज्य मिल गया। तो भरत ने राज्य स्वीकार नहीं किया, भरत ने राज्य स्वीकार नहीं किया। भरत ने कहा नहीं, खड़ाऊँ लेके बाहर मीन्स अयोध्या की नगरी से बाहर, अगर आप कहीं जाएंगे
तो अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर जगह है नंदीग्राम। नंदीग्राम में आश्रम बना के भरत जी वहाँ तपस्या करते थे। अयोध्या शहर में नहीं रहते थे, अयोध्या शहर में नहीं रहते थे, वहाँ तपस्या करते थे। वहाँ का सुंदर बड़ा दृश्य है कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे तो राजा भरत ने देखा कि यहाँ पे तो कोई एक प्राणी जो है ऊपर से पहाड़ सा लेके जा रहा है। उन्होंने बाण चलाया तो नीचे उतार लिया। नीचे आ गए तो राम नाम जप रहे थे। तो भरत ने कहा कि तुम राम नाम क्या हुआ है? कहते लक्ष्मण बेहोश पड़े हैं, मैं संजीवनी पहाड़ लेके जा रहा हूँ उनके लिए। तब भरत जी उनके गले मिले हैं। तो वहाँ की जो डीटी है, डीटी उसमें जो है हनुमान जी और भरत जी आपस में गले मिल रहे हैं, वो डीटी जिसकी पूजा होती है। बहुत ही सुंदर जगह है और इतनी स्वादिष्ट खीर है कि उसके मुकाबले की खीर मुझे मिली है कदम के पेड़ के नीचे नंदग्राम में, जैसे टेर कदम कहते हैं, या रूप गोस्वामी ने खीर बनाई थी। इतना आनंद मिला। तो वो जो सारी लीला चल रही है, सीता जी पहुंचती हैं दक्षिण भारत में, 11.5 साल तो रही है चित्रकूट में, फिर वहाँ से चली गई हैं पंचवटी में। पंचवटी में जो है रावण जो है शूर्पणखा की नाक कटती है, रावण उसका हरण कर लेता है। अब सीता जी रावण के महल में पहुँच गई हैं। रखा जाता है अशोक वाटिका में। अशोक का मतलब है जहाँ शोक नहीं है, जहाँ कुंठा नहीं है, कष्ट नहीं है, दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, उस अशोक वृक्ष में रखा जाता है। अशोक वृक्ष के अशोक वाटिका में रखा जाता है। वहाँ पर जो है जब युद्ध होता है, युद्ध के अंदर जो है वानर सहायता करते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं। वहाँ पे एक लीला होती है कि सुग्रीव के माध्यम से वध होना है बाली का। तो प्रश्न ये होता है कि बाली का वध जो है भगवान ने छिपकर तीर क्यों चलाया? तो उत्तर देते हैं कि बाली को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि जो भी तुम्हारे सामने आएगा उसकी आदि शक्ति तुम में आ जाएगी। परंतु एक बात याद रखिए कि भगवान पूर्ण हैं, उनकी शक्ति आधी नहीं हो सकती। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है। उनके स्वांश आते हैं, अंश आते हैं, तब भी भगवान अपूर्ण नहीं होते, आधे नहीं होते, पौने नहीं होते, कम नहीं होते। तो शक्ति कैसे आधी हो जाएगी? तो इसका मतलब यह है कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, जैसे मैंने पहले श्लोक कोट किया था, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान गौ और ब्राह्मणों का हित करने वाले हैं। कृष्ण के रूप में जब आए हैं तो ब्राह्मणों का हित किया है। जब जरासंध उनको युद्ध करने के लिए आ रहा है तो 11,000 ब्राह्मणों को पूजा करने के लिए बिठा के आया है कि तुम भगवान से प्रार्थना करो, अगर मैं हार के आया तो तुम्हारे 11 का सर काट दिया जाएगा। तो भगवान ने कहा भाई ये तो बड़ी मुसीबत की बात है, मेरे को तो हरा सकता नहीं, ब्राह्मणों के सर कट जाएंगे, मैं ब्राह्मणों का रक्षक हूँ तो मैं क्या करूँ? तो भगवान जो है पलायन कर जाते हैं, मथुरा से छोड़ जाते हैं, रणछोड़ कहलाए। ऐसे ही राम अवतार के अंदर जो है भगवान ने कहा कि बाली का वध करना है। लीला है, स्टोरी आपने रामलीला में देखी होगी, स्टोरी सुनी होगी, तो सिर्फ छोटा सा उसमें प्रसंग बता रहा हूँ आपको। तो मेरे को इसको छुप के मारना पड़ेगा, क्योंकि सामने आऊँगा तो इसकी आधी शक्ति मेरी आधी शक्ति इसमें नहीं जा सकती, पॉसिबल नहीं है। इसलिए छुप के मारूंगा कि ब्रह्मा जी के वरदान की महत्व रह जाए, उनकी वैल्यू रह जाए, उसकी कीमत रह जाए, वरदान जो है छूटा ना हो। इसलिए भगवान ने जो है वाली को छुप के तीर मारा। लीला चलती जा रही है, युद्ध होने वाला है, परंतु युद्ध से पहले जो है समुद्र पार करना है। अब समुद्र पार करने के लिए भगवान ने वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना करी है रामेश्वर में। अब कुछ लोग कहते हैं कि राम जी ने शिव जी की पूजा करी, आप कहते हो राम जी बड़े कि शिव जी बड़े, बड़ा कन्फ्यूजन है, बड़ा झगड़ा, बड़ी लड़ाई है। कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। आप एक उदाहरण से समझिएगा। एक व्यक्ति जो है एक फैक्ट्री चलाता है, फैक्ट्री में एक मैनेजर रखा हुआ है, असिस्टेंट एम्प्लॉय करता है, कुछ लोगों को एम्प्लॉय कर लेता है, उनको काम धाम दे देता है। उसमें जो है एक एम्प्लॉय जो है मुँह लगाया, बहुत ही उसके मतलब बहुत नज़दीक है मैनेजर के, जो आपका मैनेजमेंट देखता है।
अब कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि उसको जो मालिक है उसको फायर करना चाहता है, उसको नौकरी से निकालना चाहता है, तो क्या करेगा? दो रास्ते हैं, या तो एम्प्लॉय को बुलाएगा और नौकरी से निकाल देगा, दूसरा है मैनेजर को बुलाएगा, देख भाई तेरा एम्प्लॉय गड़बड़ कर रहा है, मैं इसको आज निकाल दूंगा, दिस इज़ इन योर नॉलेज, तेरे ज्ञान में डाल रहा हूँ, तेरी नॉलेज में डाल रहा हूँ और तेरे को बता के निकालना हूँ। ऐसे ही जो है शिवजी ने सुकेश के पुत्रों को, उसके पुत्रों को आगे जो है एक सपोर्ट दी हुई है, एक सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं कि मैं इनके अगेंस्ट कुछ नहीं करूँगा। अब भगवान राम को रावण को मारने जाना है, भगवान जो है रावण को मारने जा रहे हैं, तो भाई सबसे पहले जिसने सपोर्ट दे रखी है उसको बुलाते हैं, उसको बुला के कहते हैं देखो भाई ऐसा है, तुमने सपोर्ट दे रखी है इनको, मैं इनको जो है मारने जा रहा हूँ, तुम्हें बता के जा रहा हूँ, तुम्हारी परमिशन से जा रहा हूँ, तुम्हारे को प्रसन्न करते हुए जा रहा हूँ, तुमसे रिक्वेस्ट करते हुए जा रहा हूँ। इसलिए भगवान ने वहाँ पे शिव जी को शिवलिंग की स्थापना करी, उनसे रिक्वेस्ट करी, और शिव जी से रिक्वेस्ट करने के बाद, उनका पूजन अर्चन करने के बाद भगवान जो है वहाँ से लंका पधार गए और लंका में जाके रावण का वध किया। रामायण छोटी नहीं है, बहुत लंबी किताब है, बहुत लंबी है, 25,000 से ज़्यादा श्लोक हैं इसके अंदर, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा ज्ञान मिलता है, मर्यादा की बात होती है, ज्ञान की बात होती है। तो रामायण को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए और उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। भगवान राम का प्राकट्य हुआ था दुष्टों का संहार करने के लिए, भगवान राम का प्राकट्य हुआ था धर्म की स्थापना करने के लिए। इसलिए 5:30 बज गए हैं, आज इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो, जो लोग फेसबुक में हैं लिख के पूछ सकते हैं, और जो लोग सामने हैं जूम पे, वो सामने अपना वीडियो ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू। बताइए प्रभु जी। यस प्रभु। हाँ जी प्रभु। तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहें तो। ये बहुत अच्छा प्रभु जी ने फर्स्ट टाइम भगवान का डिस्कस किया, बहुत अच्छा तरीके से प्रभु जी ने प्रेजेंट किया। अभी ये जो था कि टाइमिंग थोड़ा हमारे पास कम था, तो प्रभु जी ने उसमें सारा डिटेल्स कैसे कैसे भगवान का जन्म हुआ पूरा फर्स्ट टाइम डिस्कस किया। अभी 21 तारीख को और है रामनवमी है, तो उससे पहले भी हम एक सेशन करेंगे जिसमें हम टीचिंग्स, भगवान के टीचिंग्स के ऊपर क्या हम सीख सकते हैं भगवान राम के जीवन से। क्योंकि भगवान जब भी आते हैं तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, तो वो अपने लीलाओं के माध्यम से हमें सिखाने आए। तो प्रभु जी ने इससे बहुत अच्छे से बताया कि कैसे लक्ष्मण जी से हम सीख सकते हैं कि कितना अच्छा सेवा का भाव है, सोया ही नहीं। तो आप लोग का किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन करेंगे, वो नेक्स्ट संडे होगा। और टेम्पल भी आ सकते हैं आप लोग, आना चाहें तो। अभी शाम के टाइमिंग में एवरी संडे कुछ मॉर्निंग प्रोग्राम्स वगैरह में आप लोग आना चाहें तो जी आप कुछ अगर बताना चाहें लास्ट, फिर हम लोग एंड करेंगे। किस मामले में जानना चाहते हैं? कुछ ऐसे एक छोटा सा कुछ आप टीचिंग्स बता सकते हैं जी कि कैसे हम अपने लाइफ में भगवान राम से कुछ सीखें, कुछ ऐसा कुछ एक छोटा सा टीचिंग्स, फिर हम एंड करेंगे। देखिए प्रभु जी, भगवान राम का जो लीला चरित्र है, लीला चरित्र के अंदर ये दर्शाया गया है। देखिए बचपन से ही लेके चलते हैं तो पहला मैसेज क्या मिलता है कि 3 माताएं हैं, 3 माताएं, परंतु उन्होंने जो है किसी भी माता के अंदर भेदभाव नहीं किया है। आज की तारीख में अब अगर मान लीजिए 3 माताओं का तो फैशन गया, 3 माताएं तो हो नहीं सकती किसी की, पॉसिबल नहीं है।
परंतु अगर जो है कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है कि कुछ माता की बहनें हैं, पिता की बहनें हैं, या संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, कोई मामी है, कोई चाची है, कोई है, वो भी माता के समान ही हैं, माता की तरह ही वो भी प्रेम करती हैं बालकों के साथ, तो उनके साथ भी कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक प्रेम का संबंध होना चाहिए, आदर का, मान का, सम्मान का, प्रेम का संबंध होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहीं भेदभाव नहीं किया। दूसरी जो सीख मिलती है मर्यादा की, वो है कि समाज में जो प्रचलित बातें हैं, अगर कोई ऐसी बात पे ऑब्जेक्शन लगता है कि आपकी ये बात ठीक नहीं है, तो उस बात पे गुस्सा न करके, उस पे क्रोध न करके, उसको जो है सोचना, ध्यानपूर्वक सोचना और समझना, और फिर उसके ऊपर एक प्रॉपर डिसीजन लेना। हमें डिसीजन बहुत गलत लग सकता है कि भगवान ने जो है अग्नि परीक्षा ली, सीता जी के ऊपर विश्वास नहीं किया, अग्नि परीक्षा ली। ये अग्नि परीक्षा का जो प्रसंग है, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो दक्षिण भारत की जो रामायण है उसमें जो है इसका प्रसंग आता है कि सीता जी को कोई छू नहीं सकता, लक्ष्मी को कोई छू नहीं सकता, राधा जी को कोई छू नहीं सकता, कोई नहीं छू सकता। एक राधा गोविंद महाराज का लेक्चर है, जो राधा जी के पति हैं अयन घोष, वो जो है एक स्टेज आती है, राधा जी के चरण पकड़ के रिपेंट कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं कि मैं तो आपको छूने में असमर्थ हूँ, मैं नहीं छू सकता, आपको कृष्ण ही छू सकते हैं, बस मेरे को तो कृष्ण ने लीला करने के लिए आपका पति बनाया है। क्यों, कौन सी लीला करने के लिए? परकिया रस के लिए, दूसरों की पत्नियों से रस लेने के लिए। मैं तो उस लीला का माध्यम हूँ, मैं छू नहीं सकता आपको, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई तौफीक नहीं है, मेरी औकात नहीं है किसी को, लक्ष्मी जी को छू सकूं, राधा जी को छू सकूं। तो इसी तरह रावण की भी औकात नहीं है, तौफीक नहीं है, उसके पास भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो सीता जी को छू सके। तो क्या होता है कि जब ये लीला रचनी है, वो जो लक्ष्मण रेखा खींची गई जिसमें ये कहा गया ये अग्नि है, इसमें देखते होगे ना वो सीरियल में दिखाते हैं जो पास आएगा तो अग्नि निकलेगी, तो वहाँ ये कहा जाता है, रामायण में बड़ा अच्छा उल्लेख है दक्षिण भारत में, वो कहते हैं कि सीता जी को लक्ष्मण जी ने रिक्वेस्ट किया था अग्निदेव को कि आप सीता जी को अपनी सुरक्षा में ले लीजिए। तो अग्निदेव ने सीता जी को अपनी सुरक्षा में ले लिया और छाया सीता, एक डुप्लीकेट सीता, छाया सीता जो है वो प्रकट करी, जिसको रावण ले गया। और जब रावण से सीता जी वापस आती हैं तो भगवान अग्नि परीक्षा नहीं लेते हैं, अग्नि प्रज्वलित करी जाती है, अग्नि प्रज्वलित करके अग्निदेव जो है उनको वापस कर देते हैं और छाया सीता डिसअपीयर हो जाती हैं। इसको अब क्या है, बाकी लोगों ने, कथाकारों ने अग्नि परीक्षा का नाम दे दिया। ओहो, ये तो रावण के पास रह आई थी, रावण ने छू लिया था, रावण के कैद में रही है, ये तो भ्रष्ट हो गई है। अरे भैया, लक्ष्मी जी, राधा जी, सीता जी जो भगवान की शक्ति हैं, वो कभी भ्रष्ट हो सकती हैं? किसी की हिम्मत है उन्हें भ्रष्ट कर सके? किसी की हिम्मत है जो उन्हें भ्रष्ट कर सके? अगर हम थोड़ा सा पुराणों में जाएं तो देवी पुराण जब पढ़ते हैं उसमें थोड़ी सी कथा जो है वैष्णो देवी की आती है, तो उनके पीछे भी तो पड़े थे राक्षस, भैरव जी पड़े थे ना, छू पाए क्या उनको? वो भी तो लक्ष्मी स्वरूप हैं, छू पाए क्या उनको? पार्वती जी का स्वरूप है वो पार्वती जी लक्ष्मी जी का स्वरूप है, अल्टीमेट ओरिजिनल राधा जी हैं। तो अगर देखा जाए तो ये सब कथाएं जो है बाद में लोगों ने अपनी मर्जी से बहुत सारी बातें बदल दी। फिर जब रामायण में चलते हैं तो सीता जी जो है उन्होंने पूरे वन के वास के अंदर जहाँ जहाँ ट्रैवल किया है, जहाँ जहाँ ऋषि मुनि मिले हैं, उनकी पत्नियों का संग किया है और उनसे ज्ञान की प्राप्ति ली है, ब्लेसिंग्स ली हैं, आशीर्वाद दिए।
अगर आप देखेंगे स्त्री का धर्म अनुसुईया जी ने सुनाया, मैरिज मैसेज जो है उनको दिया गया। पातिव्रत्य धर्म जो है, अब पातिव्रत्य धर्म में उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि तुम तो आए हो, पहचान क्या है कि तुम राम जी के दूत हो। ऐसे विश्वास नहीं कर लिया, ज्ञान मिलता है, प्रूफ चाहिए, प्रूफ। हम आज भी कहते हैं अच्छा नहीं प्रूफ दो भाई, प्रूफ दीजिए, पहचान बताइए। तो हनुमान जी कहते हैं कि मुद्रिका है, तो मुद्रिका राम जी ने भेजी है। ज्ञान मिलता है कि लक्ष्मण जी से राम जी कहते हैं कि तुम ये जो कंगन है जो सीता जी फेंक गई थी वन के अंदर, जब उसको ले जा रहे थे विमान में बिठा के, तो राम जी लक्ष्मण जी को दिखाते हैं कि देखो कंगन सीता जी के हैं क्या। तो लक्ष्मण जी क्या जवाब देते हैं कि मैंने कभी सीता जी को पैरों से ऊपर देखा ही नहीं, मैंने तो हमेशा उनके चरणों को देखता था। तो हाथ में किस रंग के कंगन है, कौन से कंगन है, कैसे डिज़ाइन का कंगन है, मुझे नहीं मालूम है। तो वहाँ पे जो है हनुमान जी कहते हैं कि मैं सीता जी को अशोक वन जहाँ जा रहा हूँ लंका में कैसे पहचानूंगा। तो राम जी क्या कहते हैं, मेरा ध्यान करती होंगी, राम नाम जपती होंगी, वहाँ के वृक्ष भी, वहाँ की लताएं भी राम नाम जपती होंगी उनके संसर्ग में। तो मतलब जब जो है भगवान का संसर्ग हो जाता है, भगवान की शक्ति का संसर्ग हो जाता है, तो आपका जीवन बदल जाता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने जगह जगह लिखा है कि जीव तटस्था शक्ति है, मार्जिनल पोटेंसी, इंटरनल पोटेंसी राधा रानी, एक्सटर्नल पोटेंसी माया देवी, इन दोनों के बीच में जीव है। इधर पलटेगा तो माया से प्रभावित हो जाएगा, इधर पलटेगा तो राधा जी की सेवा में चला जाएगा। फिर लक्ष्मण जी जब जंगल में जाते हैं, सीता जी प्रेग्नेंट होती हैं, वाल्मीकि आश्रम में छोड़ने जाते हैं, तो उस वक़्त जो है सवाल ये होता है कि जब सीता जी वहाँ पे रहेंगी तो सीता जी के चरण कौन दबाएगा। और सीता जी पूछती हैं कि जब मैं वन में आ गई हूँ तो राम जी के चरण कौन दबाएगा, राम जी के पैर, राम जी के चरण, राम जी की टांगे जो है कौन दबाएगा। कितना सुंदर उदाहरण है कि पत्नी का पति के साथ जो संबंध होना चाहिए कैसा होना चाहिए, सेवा का होना चाहिए, सेवा का संबंध होना चाहिए। हरे कृष्णा डैडी। वार पूरी हो चुकी है, हनुमान जी जाते हैं सीता जी को लेने के लिए, राम जी के पास वापस लेके आने के लिए। अब वो जो है राक्षसियों को मारना चाहते हैं जो कि सीता जी के चारों तरफ है। तो सीता जी मना कर देती हैं, कहती नहीं नहीं इनको मारना नहीं, इनका क्या दोष है, ये तो स्वामी के आदेश का पालन कर रही हैं, ये तो रावण के आदेश का पालन कर रही हैं, इनसे बात करनी है तो प्रेम से बात करनी है, प्रेम से बात करनी है, गुस्से से बात नहीं करनी है, इनको मारना नहीं है। तो रामायण में देखा जाए कि माता का पुत्र के प्रति क्या है व्यवहार, पुत्र का माता के प्रति क्या व्यवहार है, भाई का भाई के प्रति क्या व्यवहार है। भरत जी ने कहा मैं राज्य नहीं करूँगा। एक दिन जो है शुद्ध कीर्ति बड़ी परेशान थी, शुद्ध कीर्ति जो वो कमरे में बिस्तर में बैठी हुई है, सो नहीं रही है। तो कौशल्या कैकेयी आती हैं उसके कमरे में और सुमित्रा भी है साथ में, उससे देखती हैं कि शुद्ध कीर्ति यहाँ है, अकेली बैठी है, परेशान है, क्या बात है। कहती भरत कहाँ है, कहती भरत तो मेरे पास रहे नहीं, भरत मेरे पास नहीं रहते, कहाँ रहते हैं। तो वो तीनों ढूंढती हुई भरत को ढूंढने, उसको भरत नहीं शत्रुघ्न को ढूंढने जाती। जब शुद्ध कीर्ति जो है शत्रुघ्न की पत्नी है, उसको शत्रुघ्न को ढूंढने जाती हैं, देखती हैं कि शत्रुघ्न जो है वो तो बाहर महल के बाहर एक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर लेटे हुए हैं। तो शत्रुघ्न से पूछती हैं कि तुम अपनी पत्नी के पास क्यों नहीं हो, महल छोड़ के यहाँ कैसे आ गए। कहते राम जी तो वन में सोए पत्थर की शिला पे, राम जी वन के अंदर सोए चित्रकूट में पत्थर की शिला पे, और मैं महल के गद्दे में सोऊं, मैं नहीं सो सकता, मैं भी पत्थर पे सोऊंगा। तो ये भाई के प्रति प्रेम, भाई का भाई के प्रति समर्पण, भाई का भाई के प्रति त्याग, उसका उदाहरण मिलता है, उसका ज्ञान मिलता है, कैसे करना है, कैसे चलना है। जनक जी का अपनी पुत्रियों के साथ क्या संबंध है। एक जमीन के अंदर सीता जी प्राप्त हो रही है और उसको अपनी पुत्री बना के कितना स्नेह दिया है, कितना प्रेम दिया है,
कितना आदर मान सम्मान दिया है, कितना कुछ किया है उसके लिए। क्या हम करते हैं आज की तारीख में? ये सीखना है। उनकी उनकी जनित पुत्री नहीं थी, उनको यज्ञ भूमि में मिली थी। तो ये सारी बातें जब हम पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। चलिए, और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है प्रभु, समाप्त करें। और है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, तो हम लोग अभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हम सभी। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी ने बहुत अच्छे तरीके से भगवान राम जी का पास टाइम सुनाया। तो जहाँ भी कथा होती है वहाँ पे भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं और बहुत सारे लोग अपने आप ही आ जाते हैं, जैसे देवी देवता सुनने के लिए। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा भगवान का कथा सुनाया। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे एक बार प्रभु जी के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत धन्यवाद।